Morning student, I'm your teacher Meena. Today I will start the drainage chapter, remaining part of this chapter. Let me start it. First of all student, मैंने आपका इंट्रोडक्शन दिया था. व्हाट डू मीन बाय द ड्रेनेज, इसके इम्पॉर्टेंट नोट्स दिए थे. ठीक है, तो हमारे जो इंडिया में हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ड्रेनेज सिस्टम आर टू, हिमालय एंड पेनिनसुलर. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट यू शुड टू रीड दीज 2 to 3 pages of your textbook. After that I revise its important points. Let me start it. Okay, the main important points of this chapter, drainage. Okay, drainage is a term which describe the river system of an area. ओके स्टूडेंट, एक गिवन एरिया का जो रिवर सिस्टम होता है दे कॉल बी ड्रेनेज. और रिवर सिस्टम में क्या क्या इंक्लूड होती है, इसकी ट्रिब्यूटरीज एंड डिस्ट्रीब्यूटरीज. और डू यू नो अबाउट द ट्रिब्यूटरीज? दीज आर द स्मॉल rivers, those rivers which is enter in a huge river. Okay, और distributors क्या होती है? It is the small narrow which is come from the main river. Okay, the drainage basin or river basin in area which is drained by a single river system. Okay, तो बेटा river basins क्या होते हैं? is called be single river system without any tributaries and distributaries. An upland that separate two drainage system that are next to each other is called the water divide. Okay student, ये भी मैंने आपको क्लैरिफाई कर दिया था. what do you mean by the division between two basins? Okay, वो uplanded part होता है of the relief का, may be mountain, hill, upland. Okay, they call be water divided on the basis of origin. किसके basis student? Origin. They are the two river system. How many river system in our India is two. First is Himalaya river, second is Peninsular river. Okay, why you are called the Himalaya river? Because they come from the Himalaya region. And why you are called the Peninsular rivers? Because they come from the peninsular area, V-shaped area of the south portion of our India. Okay, Himalaya river are rain fed and snowed, so they have water in the throughout the year. Okay, the main important point of the Himalayan rivers is कि water in them throughout of the year. Due to the reason of through year water they call be perennial. Okay, हिमालय रिवर परफॉर्म इंटेंसिव इरोजनल एक्टिविटी इन द अपर कोर्स. और इसका रीज़न क्या है? वो इंटेंसिव इरोजनल एक्टिविटी क्यों करती है हिमालय? बिकॉज जो हिमालय रिवर होती है एक स्लोप वे में आती है, स्लाइडिंग वे में आती है, तो अपने साथ बहुत सारी सैंड स्लिट्स कवर करके लाती है, तो हाई लेवल पर इरोजन एक्टिविटी होती है जिसकी वजह से बहुत सारी रिलीफ फॉर्मेशन होती है. उसके बारे में पढ़ेंगे हम. In the lower course they carry huge loads of sleets and sands. Himalaya river create meanders, oxbow, lake, other depositional feature on their course. Okay student, जैसे ही जो हिमालय रीजन की रिवर आती है, मूव करती है, वो अपने साथ बहुत ज़रा मैंडेवर फॉर्मेशन, जैसे जस्ट लाइक ए स्नेक लुक एंड ऑक्सबो यानी कि उसके पैर के खुर बोलते हैं हिंदी में, उसकी तरह शेप बनता है लेक का. और उससे क्या बनाते हैं? वो काफ़ी मैनी फीचर्स बनाते हैं ड्यू टू द सॉयल इरोजन्स और मैनी एक्टिविटी डन इन हिमालय रिवर्स. ओके, पेनिनसुलर रिवर आर सीजनल. देखो डिफ्रेंशिएशन हो सकता है दोनों में इजीली. पेनिनसुलर का क्या है? वो सीजनल है. हिमालय क्या है? पेरिनल है. हिमालय की जो रिवर सिस्टम काफ़ी लॉन्ग है, पेनिनसुलर की शॉर्ट्स है. ठीक है, मोस्टली डिपेंड ऑन द रेनफॉल. इसका मेन सोर्स ऑफ वाटर क्या है? पेनिनसुलर का रेन वाटर. और इसका क्या है? ग्लेशियर्स प्लस रेन वाटर. ओके, मोस्ट ऑफ द रिवर ऑफ द पेनिनसुलर इंडिया ओरिजिनेटेड इन वेस्टर्न घाट्स एंड फ्यू टुवर्ड द ओके पेनिनसुलर रिवर आर सीजनल हो गया है. मोस्ट ऑफ द रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया ओरिजिनेट वेस्टर्न घाट. ओके, हमने स्टूडेंट फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया में ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट अच्छे से पढ़ा था, डेक्कन प्लेट्यू पढ़ा था. तो ये जो मोस्ट ऑफ द रिवर ऑफ पेनिनसुलर क्या होता है? वेस्टर्न घाट से फ्लो करती है और टुवर्ड कहाँ करती है? बे ऑफ बंगाल में एंडिंग हो जाती है. ठीक है, अब हिमालय रिवर में कौन कौन सी रिवर है? लेट वी डिस्कस अबाउट इट. A river along with the tributaries may be called a river system. Okay, the major Himalaya river are Indus, second is Ganga, थर्ड इज़ ब्रह्मपुत्रा. और स्टूडेंट हमारी हॉली रिवर का नाम क्या है? बताइए. गंगा. ओके, इन दिस रिवर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे जिसको हिंदी में सिंधु कहते हैं. ओके, राइजिंग. अब देखने कहाँ से इसका मेन सोर्स है, कहाँ से आउटकम हो रही है. राइजिंग नियर द लेक मॉन सरोवर इन तिब्बत. कहाँ पे? दे ऑरिजिनेटेड फ्रॉम द तिब्बत रीजन. लेक कौन सी है?
Mansarovar. Okay, the Indus enter in India in Ladakh district of Jammu and Kashmir. The main important point is that they come enter in India, Ladakh district, Jammu and Kashmir. Jaskar and the Nubra and the Shok are the tributaries tributaries in the Kashmir. तो इसकी जो tributaries है उसका नाम है जास्कर, नुब्रा and Shok are the tributaries of the Kashmir. River Satluj, Bisins, Ravi, Chenab, Jhelum join Indus near the Mithankot, Pakistan and flow out southward of the flow in the Arabian Sea east of Karachi. Okay student, Sindhu river is too important river for our India because they come from the Tibet, enter in the Jammu Kashmir, then flow and comes in the Mithankot, Pakistan. Okay, and flow of fall into the Arabian Sea. कहाँ गिरती है वो? लास्ट में ईस्ट ऑफ द कराची इज अरेबियन सी. और हम इंडस रिवर का ओनली 20% वाटर यूज़ करते हैं स्टूडेंट. आगे बढ़ेंगे, आपकी बुक में दे रखे हैं, आपको अच्छे से देखते हैं. लेट बी सी. विद द टोटल लेंथ, इसकी लेंथ कितनी है? 29 किलोमीटर. द इंडस इज़ वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड. ओके, इंडिया पाकिस्तान हैव डिस्ट्रीब्यूशन इंडस रिवर अकॉर्डिंग द इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी 1960. आपको लर्न करना है, तो आपको क्या क्या लर्न करना है स्टूडेंट? आप कुछ भी अब लर्न कर रहे हो रिवर सिस्टम के बारे में, आपको अराउंड 3 to 4 पॉइंट्स लर्न होने चाहिए. और जैसे कि हमारे इंडस रिवर है, कहाँ से ओरिजिनेट होती है, कहाँ से मूव करती है, उसके बाद उसका लास्ट में कहाँ पे फॉल डाउन होती है, एंड द लेंथ ऑल्सो. ओके स्टूडेंट, दे आर द मेन पॉइंट्स ऑफ अ रिवर सिस्टम, यू शुड बी लर्न इट. ओके, next is our so important is the Ganga river system. The headwater of the Ganga called be Bhagirathi. Okay, E is fed by the Gangotri glacier. कहाँ से निकलती है? गंगारती के गंगोत्री glaciers joined by the Alaknanda at the देव प्रयाग in उत्तराखंड. It is also important part. कहाँ? उत्तराखंड के देव प्रयाग में अलकनंदा में मिक्स हो जाती है. गंगा meets the tributary from the Himalayas such as घाघर, गंडक, कोसी. तो इनकी ट्रिब्यूटरी शुड बी लर्न इट. ओके, अ मेजर रिवर इज यमुना अराइजिंग फ्रॉम द यमुनोत्री इन हिमालयाज जॉइंस द गंगा एट इलाहाबाद. इट ऑल्सो टू इम्पॉर्टेंट पॉइंट, लर्न इट ऑल्सो. अदर ट्रिब्यूटरीज इज चंबल, बेतवा, सोन. ओके, अदर ट्रिब्यूटरी शुड बी लर्न इट come from the peninsular upland of the joint Ganga. Okay, Faruka is the West Bengal in the northern most point of the Ganga delta. Ganga is joined by the Brahmaputra and form the river Meghna, which flow the Bangladesh to reach of the Bay of Bengal. It is also two important point. Land is why you are called the Meghna, in where the situated it. Ganga joined by the Brahmaputra and form Meghna. Okay. The delta formed when the Ganga and the Brahmaputra flow in the Bay of Bengal is known as the Sundarban Delta. Okay, the length of the Ganga is 2,500 kilometer. It developed large meander in the downstream of the plain area. Okay student, अभी हमने यहाँ पे हिमालय के बारे में पढ़ा, हिमालय की मेन रिवर के बारे में, इंडस एंड द गंगा. फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट, you should to read your textbook. Okay, after that you learn it all these important point of this chapter. These points too important, you should be learn it and write it also. Okay, I give only 5 to 6 question and solve it. Okay student, take care.